ने लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से जुड़े मामले में लोकपाल को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीबीआई ने लोकपाल की सिफारिश पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पिछले साल 21 मार्च को महुआ और हीरानंदानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। महुआ पर आरोप है कि वह भ्रष्ट आचरण में लिप्त थीं और उन्होंने हीरानंदानी से रिश्वत और अन्य अनुचित लाभ लेकर अपने संसदीय विशेषाधिकारों से समझौता किया। महुआ पर यह भी आरोप लगा है कि उन्होंने लोकसभा सदस्य होने के नाते मिली संसद की लॉगिन आईडी और पासवर्ड साझा कर राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा पैदा किया। सीबीआई ने मामले में अपनी जांच के निष्कर्ष में लोकपाल को सौंप दिए हैं, जो आगे की कार्रवाई तय करेगा। महुआ पिछले लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर सीट से निर्वाचित हुई थी। वहीं बिहार में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने आयोग को एक बार फिर आधार और वोटर आईडी कार्ड को मान्य दस्तावेजों में शामिल करने का सुझाव दिया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में सुधार के लिए चलाई गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को सुझाव दिया है कि वह मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 11 दस्तावेजों के अलावा आधार और वोटर आईडी कार्ड को भी मंजूर करने पर विचार करें। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सिर्फ आधार ही नहीं बल्कि 11 में से 11 दस्तावेज भी जाली दिखाए जा सकते हैं। यह एक अलग मुद्दा है। अगर कोई फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करता है तो आयोग उस पर कानूनी कार्रवाई करे। कोर्ट ने कहा कि आयोग का उद्देश्य व्यापक समावेशन होना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि राशन कार्ड, आधार और वोटर आईडी में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, इसलिए सिर्फ इन दस्तावेजों को आयोग स्वीकार नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए चुनाव आयोग के 24 जून के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाओं में इस पूरी कार्यवाही को संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 का उल्लंघन बताया है। हालांकि चुनाव आयोग ने एसआईआर का बचाव करते हुए कहा कि उसे संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत ऐसा करने का अधिकार है। आयोग का कहना है कि 1 अगस्त को जारी लिस्ट में अगर किसी मतदाता का नाम शामिल नहीं भी हो पाता है तो वह इसके खिलाफ अपील कर सकता है। याचिकाकर्ता संगठन एडीआर के वकील गोपाल शंकर नारायण ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन पर रोक की मांग की। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मांग की जा रही थी कि बिहार में जो एसआईआर चल रहा है इसको रोक दिया जाए, उसको भी रोकने से इनकार कर दिया है। दूसरी मांग किया गया कि जो अब तक ड्राफ्ट बना इसको पब्लिश करने से रोक दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के किसी भी काम पे रोक लगाने से इनकार कर दिया है, यानी ड्राफ्ट एज इट इज पब्लिश होगा जो अपने टाइम पे होना है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा बाद ही कोई आदेश देंगे। कोर्ट मामले की विस्तृत सुनवाई की तारीख बुधवार को तय करेगा। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर के